सभी को नमस्कार। जैसा कि भारत की जनगणना 2027 मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य है नजरी नक्शा बनाना। आइए आज हम समझते हैं कि हमें नजरी नक्शा किस तरह से बनाना है करके। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरफ कुछ चीज़ें दी गई हैं। जैसा कि आप देखते हैं इसका थोड़ा सा खास ध्यान भी रखना पड़ता है हमें कि ये सिंबल जो है, जैसे ये है पक्का मकान का है, ये हमारे गैर आवासीय निवास के लिए है। इसी तरह से कच्चा निवास के लिए त्रिभुज का आकार और गैर आवासीय कच्चे मकान के लिए इस तरह से चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से पक्की सड़क के लिए, कच्ची सड़क के लिए, पगडंडी, रेल लाइन और तालाब और जो भी पानी के स्रोत हैं हमारे दिए गए अलॉट किए गए हमें नक्शे या फिर गांव के अंतर्गत मिलेंगे, उसमें हमें दर्शाने होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर के लिए, स्कूल्स के लिए, डिस्पेंसरी के लिए इस तरह के सिंबलों का हमें उपयोग करना पड़ता है। आइए थोड़ा समझते हैं कि हमें नजरी नक्शा किस तरह से बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो आपको लकीरें दिख रही हैं, इस तरह से हमें एक ब्लॉक की एक सीमा हमारी बनानी पड़ेगी। जो भी ग्राम हमें आवंटित होता है उसके लिए इस तरह से लकीर, बिंदी, लकीर, बिंदी, इस तरह से हम एक ब्लॉक की एक सीमा बना लेंगे पहले। और नजरी नक्शा का शुरुआत करने समय हम उत्तर पश्चिम की दिशा से बनाना शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर की दिशा हमने यहाँ पर पहले से मार्क की हुई है। और हमारा जो 1 नंबर का घर है, जो भी आपका ब्लॉक आवंटित होगा उसमें देखेंगे वो हमेशा उत्तर की दिशा पे ही आवंटित होगा। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर जो उत्तर की दिशा से 1 नंबर स्टार्ट होगा। मकान जो सूचीकरण में हमें मकानों पे ग्राम या फिर नगर पे मिल जाएगा, घरों के बाहर लिखा हुआ, उसी के आधार पे हम, जैसा कि हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है, ये दर्शाता है हमारे पक्के मकान को। उसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह से हम लाइन से आगे जाते जाएंगे जैसा भी हमें मकान का मिला हुआ करके। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये एक ही दिशा पे आगे बढ़ते जाएगा। फिर देखिए ये यहाँ से ऐसे मुड़ेगा, यहाँ से आएगा, फिर ये एक दिशा पे ही आगे बढ़ रहा है इस तरह से। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हमारा हमने बनाया हुआ है त्रिभुज के आकार में, ये दर्शाता है हमारे कच्चे मकान को, लेकिन ये गैर आवासीय है। इस तरह से गैर आवासीय को जब हम दर्शाएंगे तो इस तरह से हम लकीर कर देंगे और अंदर में उस मकान के नंबर को दर्शा देंगे। और उसके बाद में हर मकान के बाजू में आप देख रहे होंगे कि हमने कुछ नंबर कोष्ठक में लिखे हुए हैं। ये दर्शाते हैं कि 2 नंबर के मकान में हमें 2 परिवार मिलेंगे। उसी तरह से 3 नंबर में भी हमें 2 परिवार मिलेंगे। 4 नंबर में, क्योंकि ये एक ही परिवार है इसलिए यहाँ नंबर दर्शाने की आवश्यकता हमें नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो लकीरें हमने बनाई हुई हैं यहाँ पर, ये दर्शाता है पक्के रास्तों को। जितने भी पक्के रास्ते होंगे उनको इस तरह से दर्शाएंगे। और इस तरह से कच्चे जो रास्ते होते हैं इसे इस तरह से दर्शाएंगे हम, जो जिस भी जगह पे पहुँच मार्ग होगा हमारा। पगडंडी के लिए जैसा कि हमने बताया, पगडंडी के लिए इस तरह से डॉट 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 हम दर्शाएंगे। अब जब हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे तो हमें रोड, जो भी रास्ते हम बनाएंगे उसमें हमें तीर के निशान से दर्शाना भी होगा कि किस तरह से हमारा जो मकान सूचीकरण में नंबर है, किस तरह से मकानों की सूची हमारे आगे बढ़ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ से अब मोड़ पे जो भी चौक चौराहे होंगे वहाँ पर इस तरह से एरो मार्क भी आप घुमा देंगे, ताकि इससे ये पता चलेगा कि ये रास्ता ऐसे हमारा मकान का जो नंबर है वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है करके।
गांव में जो भी पानी के स्रोत हैं उसे भी आपको दर्शाना है हमारे नजरी नक्शा में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तालाब है यहाँ बना हुआ, तो हमने तालाब को दर्शाया है। अगर वहाँ नल है ये कुएं को दर्शाएगा, अगर नल का है तो नल का सिंबल, अगर बोरिंग है तो बोरिंग का सिंबल आपको यहाँ पर बनाना होगा। शासकीय भवनों में जैसे कि स्कूल आता है, आंगनबाड़ी आते हैं, हमारे सामुदायिक भवन आते हैं, उसे भी लिख करके हमें उनके नाम के साथ स्पष्ट करना होगा। जैसा कि ये देख सकते हैं आप कि हमने नंबर दिया हुआ है इसे, और ये है स्कूल। 30 नंबर जो हमने दिया है ये है आंगनबाड़ी। उसी तरह से मंदिर को भी नंबर मिला होगा, उसे भी मंदिर लिखेंगे। और जो सामुदायिक भवन होते हैं हमारे गांव में उसे भी नंबर दे करके हमने सामुदायिक भवन बनाया है। एक चीज़ और आप देखेंगे कि यहाँ जो ये रास्ता जा रहा है किस ओर जा रहा है, इसे भी एरो मार्क से हम दर्शाएंगे कि ये किस गांव की तरफ जा रहा है। उसी तरह से ये जो हमने बताया है कि ये किधर जा रहा है, हमने इसे भी दर्शाया है। और ये जो हमारा हमने बनाया हुआ है ये आपको बनाना पड़ेगा। ये दर्शाता है कि जो मुख्य मार्ग है, इसे हम हाईवे कह सकते हैं या फिर मेन रोड जो भी हमारा है, उससे किस तरह से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, क्योंकि हम अगर आप जिस भी राज्य में काम कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो नंबर हमें अलॉट होगा हम उसे लिखेंगे। उस ज़िले का नाम लिखेंगे, उस ज़िले का नंबर हम यहाँ पर नोट करेंगे। उस तहसील या विकासखंड का नाम लिखेंगे, उसका नंबर नोट करेंगे। उस ग्राम का जो नंबर है, और ये जो है हमें जिस ब्लॉक में काम करने के लिए गणना ब्लॉक मिला हुआ है उसका नंबर हम नोट करेंगे, जिससे ये पता चल सकेगा कि हमने किस गणना के किस गांव का नजरी नक्शा बनाया गया। धन्यवाद।